Hello everyone, welcome to my channel. In our last session we have discussed about the anode rays experiment. Today we will do the Thomson's atomic model. देखिए कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो प्रूव हो गया था कि एटम में ऐसा कोई पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी प्रूव हो गया था कि एटम में ऐसा भी कोई पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और साथ ही साथ जॉन डॉल्टन का वो एस्पेक्ट जिसमें उसने बताया था कि एटम इंडिविजिबल है, वो भी फेल हो गया था। नाउ साइंटिस्ट वर क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एन एटम। तो इन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाइड किया था। इन्होंने एटम में दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं इस पे एक मॉडल प्रेजेंट किया, और उसने बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे एम्बेडेड हैं, यानी कि धसे हुए हैं। उन्होंने अपने इस मॉडल को प्लम पुडिंग से कंपेयर किया। प्लम पुडिंग क्या है? इंग्लैंड की बहुत ही फेवरेट डिश होती है जो कि फ्लावर, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शुगर एंड मिल्क, इन सब से मिल के बनती है। तो उसमें क्या होता है कि जो इडिबल पार्ट होता है उसको तो उसने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें बताया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सच एज वाटरमेलन में जो रेड इडिबल पार्ट है उसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो सीड्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। बट देखिए इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे कि एक एटम क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो कैसे? कि एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज पार्टिकल्स इक्वल इन नंबर होते हैं, और इन पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -19 कोलम। चूंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इक्वल है, बट अपोजिट है। प्रोटॉन पे ये प्लस में आ जाता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस पे आ जाता है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जे थॉमसन ने बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे, कुछ मतलब इसकी लिमिटेशंस थी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की, कि जो फ्यूचर में साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ये मॉडल प्रूव नहीं कर पाया। पहला था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है, बट यहाँ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ये चीज को प्रूव नहीं कर रहा था। इसी तरह से सेकंड था कि किस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए हैं। ये चीज भी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ने प्रूव नहीं किया, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पूरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब this channel.